इंट्रोडक्शन, इसमें दो चीज़ों को समझेंगे। अर्थव्यवस्था को और अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। दूसरा है आपका टॉपिक राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। बजट मतलब आपकी राजकोषीय नीति, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, ठीक है। लिख लिया? चलो आगे, ठीक। क्या हुआ? टॉपिक हो गई, चलो आगे लिखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष एवं संतुलन, उद्योग सेवा क्षेत्र, नीति आयोग, योजना आयोग। ये खत्म हो चुका है, लेकिन ये इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसको साथ करेंगे एक साथ। जीएसटी, इसको आप लिख सकते हो टैक्स, टैक्स सिस्टम इन इंडिया, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, जीएसटी यानी कि टैक्स सिस्टम इन इंडिया, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। हो गया था? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कौन से? मौद्रिक, जैसे
IMF, वर्ल्ड बैंक, AIIB, ADB, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे। G20, ठीक है, FTF, FTA, WTO, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होंगे जो इसमें पढ़े जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMF, वर्ल्ड बैंक, AIIB, आप शॉर्ट में लिख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कितने टॉपिक हो गए? 10 हो गए। सरकारी योजनाएं, नई आर्थिक नीति, तेरह है आपका एग्रीकल्चर, कृषि। ये आपके क्या है? टॉपिक है भाई। इन सबको क्या करना है? आपको पढ़ना है, ठीक है। हो गया? अब देखो भाई, अब कुछ चीजें हैं जो क्लास शुरू होने से पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहली बात कि आप में से जब यूपीएससी की तैयारी की है तो आप लोगों को एक चीज़ पर फोकस करना था, वो क्या है? एनसीईआरटी, ठीक है। अब एनसीईआरटी में आपके पास दो चॉइस होती है, एक तो पढ़ना और एक क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। पहली चीज़ आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहले हम उसकी बात करते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स की बुक कौन सी परचेज की आप लोगों ने? कोई सी भी नहीं ली है? इसके अलावा कोई भी बुक नहीं ली? हाँ, कोई ऐसा? सच्ची बताना, देखो ईमानदारी से भाई। नहीं ली ना? कौन सी? महेश कुमार वर्माल एनसीईआरटी के साथ। सुनिए ध्यान से, कोई भी आप मार्केट से कोई भी स्टैंडर्ड बुक खरीदोगे, पहली बात सुनिए, किसी भी बुक में मीन्स एक्सप्लेन नहीं है भाई। मतलब कोई भी ऐसी मार्केट में बुक नहीं है इकोनॉमिक्स की जहाँ से मेंस के आंसर आ जाए, ठीक है। कोई भी ऐसी बुक नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा कहता है कि इस ये बुक है और इस यहाँ से मेंस के आंसर आएंगे, तो आपको झूठ बोल रहा है। चाहे अगर मैं ही बोलता हूँ तो मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, इसका मतलब, ठीक है। कोई भी ऐसी बुक नहीं है जहाँ से मेंस की क्या आ जाए, डायरेक्टली आंसर आ जाए, ठीक है। कोई भी आप जब भी बुक खरीदो, इन फ्यूचर जब भी कोई खरीदो, उसमें से आपको जो आपको ये टॉपिक बताए हैं, इन्हीं से रिलेवेंट जो चीज़ें हैं केवल आपको वही पढ़नी है, बाकी इससे अलग जो है आपको नहीं पढ़ना। इसमें एक और टॉपिक लिख लो, शेयर मार्केट। हाँ, शेयर मार्केट, ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी, ठीक है। ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी और शेयर मार्केट, ये और टॉपिक इसमें आप ध्यान दें। दूसरी बात है कि आपको जो पढ़ना है, इट मीन्स एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी में से केवल आपको 2 बुक पढ़नी है, बाकी बुक नहीं पढ़नी है। सिर्फ कौन सी बुक फॉलो करनी है? सिर्फ 2 ही बुक करनी है, ठीक है। एक है आपकी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अगर एट द प्रेजेंट टाइम में देखोगे, इट मीन्स मैं आज की बात करा, तो ये जो है ये 12th क्लास में अब
कौन सी क्लास में? ये पहले 11th में होती थी, अब ये 12th में आ गई है, ठीक है। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अरे यार, कौन सा? समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। इस समष्टि अर्थशास्त्र में 5 यूनिट है भाई। कितनी यूनिट है? 5। इस 5 में से भी आपको केवल 4 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। 1 यूनिट नहीं पढ़नी है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। 5 यूनिट है, 5 में से कितनी पढ़नी है आपको? 4 पढ़नी है, ठीक है। पहली बात। अब पढ़ना कैसे वो और चीज़ समझ लिए। कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास अभी एनसीईआरटी नहीं तो एनसीईआरटी खरीद लीजिए, ठीक है। एक एनसीईआरटी के मैं मान लेता हूँ कि लगभग 200 पेज होंगे जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। 200 पेज यहाँ से हैं, ठीक है। कोशिश मत करना कि 10 दिन में ही सारे पेज पढ़ लो, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप केवल 5 या 6 पेज पढ़िए, ताकि आपको वो चीज़ें याद रह जाए, ठीक है। 5 या 6 पेज आपको डेली पढ़ने, उस 5 और 6 पेज के आप अपने की पॉइंट बनेंगे, ठीक है। 5 या 6 पेज के क्या बनाओगे आप? अपने की पॉइंट, ठीक है। एक बार 5 या 6 पेज आपने पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आप एक बार अपने पॉइंट को रिवाइज कीजिए, ताकि आपको वो 5 या 6 पेज याद रह जाए। अगर आप 20-30 पेज पढ़ोगे तो उसमें से मुश्किल से 2 याद रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन उसका आउटपुट अच्छा हो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो 5 पेज डेली पढ़ते रहोगे तो इट मीन्स कितने दिन में ख़त्म हो जाएगी? 40 डेज में, ठीक है। और इट मीन्स, ठीक है, लगभग 3 महीने में आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, जो आपके खुद के नोट्स होंगे, ठीक है। खुद के आपके अपने पॉइंट्स होंगे, खुद की आपकी अपनी चीज़ें होगी, ठीक है। एक आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा, ठीक है। पूरे दिन में 5 या 6 पेज तो पढ़ सकते हो, 5 या 6 पेज आपको याद भी रह सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जब तक आपका सिलेबस भी ख़त्म हो गया होगा और आपको एनसीईआरटी की ओर ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। इन 3 महीने में आपके सिलेबस भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो सोचने समझने की पावर है वो भी क्या हो जाएगी? इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। एक बात होगी, ठीक। अब दूसरी बात आपको समझना है कि इकोनॉमिक्स जो है, ठीक, इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है स्टैटिक और एक पार्ट है डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब समझते हो? ऐसा मुंह क्यों बना रही है? फिर नहीं आता तो नहीं आता, हवा लग गई ना तो ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। फिर घर वालों को परेशानी होगी, आपको नहीं होगी परेशानी तो घर वालों को होगी फिर, ठीक है। एक स्टैटिक का, दूसरा कौन सा है? डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है कि यहाँ आपका किसकी बात की जाती है? फैक्ट्स की बात की जाती है, ठीक है। और ये फैक्ट्स प्लस आपका जो एनसीईआरटी है वाला, इट मीन जो आपके सिलेबस में है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में लिखा हो यूपीएससी ने वो। डायनेमिक का मतलब है यहाँ पर आपकी करंट से होता है। डायनेमिक का मतलब कि आपके करंट से। इकोनॉमिक्स जो है वो हमेशा करंट्स के साथ रिलेटेड होके चलती है, ठीक है। तो आपको साथ साथ किस पर फोकस करना है? करंट पे फोकस करना है। और करंट को आप फोकस करोगे, कोई भी आप एक न्यूज़पेपर या कोई भी एक मैगजीन, ठीक है, इन चीज़ों को आप साथ साथ लेके चलोगे, ठीक है। देखो अब जब तक क्लास है तब तक तो मैं पढ़ा रहा हूँ,
उसके बाद जो चीज़ें चेंज होगी इकोनॉमिक्स में तो चेंज होती रहती है, करंट अफेयर आएगी, ठीक है, तो वो करंट अफेयर तो आपको खुद से ही करनी होगी ना। यहाँ मैं सिर्फ आपकी इकोनॉमी की जो सेंस है उसको डेवलप कर रहा हूँ, ताकि आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाए, आपको समझ में आए कि अच्छा आज ये टॉपिक आया है तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो। जैसे कल के ही न्यूज़पेपर में मान लीजिए किसी द हिंदू पढ़ता, कोई नहीं पढ़ते, झूठ बोल रही है। अच्छा, मैंने सोचा देख रही है तो इसे ऐसा लगता है कि झूठ बोल रही है। ठीक है, देखो एक कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर उसके आर्टिकल ज़रूर पढ़िए आप। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, तो क्योंकि आपको इंग्लिश का पेपर भी देना है, यूपीएससी में मेंस में इंग्लिश का भी पेपर देना, वो भी क्वालिफाई करना है, तो इंग्लिश से डरना नहीं है। तो वो लैंग्वेज है वो आपको पढ़िए उसको, अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप उसका एनालिसिस देख लीजिए कहीं पे भी, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। ठीक, आप लोगों में हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में का अंतर सबसे ज़्यादा यही है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो लगभग जो है 50% ऐसे स्टूडेंट हैं जो न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं करते और न्यूज़पेपर से दूर भागते हैं, और इंग्लिश मीडियम का कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलेगा जो आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हो। तो ये आपको करना जरूरी है, आपको टाइम लगेगा 1 घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम लगता है आप समझिए और करिए उसको, लेकिन ये चीज़ें फॉलो कीजिए। ठीक है, आप कोई भी मैगजीन खरीदोगे उस मैगजीन में 150 तक पेज होंगे, ठीक है, मैं 100 तक 150 तक इतने ही पेज होते हैं। अगर इसमें से आप 5 या 6 पेज भी लगातार पढ़ते हो तो महीने में आपकी मैगजीन भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये मत करना कि मैगजीन की और शाम तक 20 पेज पढ़ लिए और फिर अगले दिन आपको पता चले कि मैंने तो यार पढ़ा था मेरे को याद नहीं आ रहा। तो थोड़ा करके पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, इसको आपको रिलेट करना है। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद चाहता हूँ कि आप न्यूज़पेपर और मैगजीन से अपडेट रहें, ठीक है, ताकि चीज़ों को रिलेट कर सको। क्या हो गया भाई ऑनलाइन वालों, इनको यार मैं भूल जाता हूँ। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ पर भी फोकस करना है और इस पर भी फोकस करना है। कर लोगे पक्का? एक और चीज़ याद रखनी है कि क्लास में आपके पास 2 P हो। 2 P मतलब एक पेशेंस और एक आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, एक पेशेंस और एक आपकी प्रैक्टिस। अगर टाइम पास करने के लिए यहाँ आए हो और लोगों को दिखाने के लिए आए हो कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने की कोई भी नीड नहीं है, वो कोई भी फाउंडेशन नहीं है उस पर। अगर ये है कि आपको आईएएस बनना है तो प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है, और प्रैक्टिस दोनों की करनी है आपको, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें क्या रहेंगी, आपको याद रहेगी, क्योंकि प्रैक्टिस आपको सिखाती है। ठीक है, जैसे गाड़ी चलाना सीखा तो उसकी प्रैक्टिस की तभी आप उसमें परफेक्ट हुए, साइकिल चलानी सीखी तभी आपने उसकी प्रैक्टिस की तभी उसमें क्या हो गए, परफेक्ट हो गए। ठीक है, तो आपको परफेक्ट बनना है तो आपको क्या करनी है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप चाहे आंसर देख के लिखिए या बिना देखे लिखिए, लेकिन आंसर लिखने का तरीका ज़रूर सीखिए। जितने ज़्यादा आंसर लिखोगे उतनी चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेगी और चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब तक क्लास हो कि आप कम से कम 1 नहीं तो 2 दिन पहले, 1 हफ्ते को छोड़ देते, उससे नेक्स्ट वीक में आप क्या करोगे, आंसर लिखना शुरू करोगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आंसर लिखें। ठीक है, मेरे को पता लिखना 2-4 को ही है, हाँ सब भरते हैं हर बार। ठीक है, एक लंबा अनुभव है ये।
ठीक है। और यूपीएससी में 2015 से मैं ये देख रहा हूँ कि हाँ सभी बच्चे भरते हैं, लिखते सिर्फ बाद में 2-4 ही हैं। ठीक है, ये आप लोगों के भी साथ में होने वाला है। ठीक है, ये हो सकता है कि पहले दिन सब लिख के आए, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, संख्याएं घटती जाएगी, बढ़ेगी नहीं, ये मैं बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब आंसर लिखिए और सीखिए उस चीज़ को। सीखोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। सिलेबस आपके पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है कि क्या से क्या पढ़ना है। ठीक है, और जहाँ करंट से चीज़ें रिलेट होगी मैं वो करंट से चीज़ें आपकी रिलेट करा दूँगा। ठीक है, ताकि आपको आंसर लिखने में और चीज़ों को समझने में क्या हो, आसानी। ठीक है, ऑलमोस्ट जो फर्स्ट वीक है 5 से 6 डेज। ठीक है, इसमें सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन होगा जो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखा जाएगा, बाकी सारे के सारी चीज़ें होंगी बेसिक। क्या होगी, बेसिक, क्योंकि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलपमेंट भी करना जरूरी है, क्योंकि आप सब नए हो। ठीक है, और जो नए हैं वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। उसका रीज़न ये